नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी की छापेमारी, ये अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ये छापेमारी चल रही है, जहां बंगाल और झारखंड में ऐसे 17 जगह हैं जहां पर ईडी की ये रेड जारी है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बंगाल और झारखंड में यहां 17 ऐसी जगह है जहां पर ईडी की ये रेड लगातार जारी है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है। और ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अब इस मामले में क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि 17 जगहों पर ईडी की रेड। देखिए, बिल्कुल अब वोटिंग के ठीक पहले कुछ घंटों का वक्त रहा है और सुबह से ही 17 ठिकानों पर रेड चल रहा है, जिसमें रांची और पाकुड़ है। पाकुड़ जो औरंगजेब जिसे कहा जाता है और जो आलमगीर आलम मंत्री थे और उन पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप थे, चुनावी मुद्दे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर सबसे ज्यादा जो ओरिजिन पॉइंट बताया जा रहा है वो पाकुड़ ही है, जो बांग्लादेश की सीमा से सटता है। जो छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से, ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी घुसपैठ को लेकर के उसके कनेक्शन को तलाशने के लिए यहाँ के लोकल थाने का पुराना FIR दर्ज था, जिसमें 3 युवतियों को रेस्क्यू किया गया था और उसके आधार पर ईडी ने सूचना के आधार पर छापेमारी की है, जिसमें कई सारे ऐसे होटल हैं और कई सारे ऐसे जगह हैं जिसको लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक मजबूत और मुकम्मल ठोस सबूत देने की बात कर रहे हैं। और ईडी को लगता है कि उसी नेटवर्क के जरिए हवाला का पैसा इधर से उधर हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें हो सकता है, अवैध लेन देन का मामला है। लेकिन क्या है, कैसे है, 1 महीना पहले भी इन जगहों पर रेड हुई थी, लेकिन इसका चुनावी कनेक्शन बताया जा रहा है। सुबह से ही जैसे ईडी की टीम ने 17 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पाकुड़ और रांची के अलावा बंगाल के भी कुछ महत्वपूर्ण जगह है, जिसमें नॉर्थ 24 परगना है, और उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिकली इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर 2 दिन पहले इनकम टैक्स का रेड हुआ था, सीएम के निजी सचिव के घर पर छापा चला, 2 दिनों तक छापेमारी हुई। क्या निकला नहीं निकला कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन बावजूद इसका एक राजनीतिक प्रभाव है, राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये ईडी की जो छापेमारी है, चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप लगातार बने रहिएगा। बड़ा मुद्दा है और ठीक मतदान से एक दिन पहले इस तरह की कार्रवाई का कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। आगे अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर उद्धव के हेलीकॉप्टर चेकिंग पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत, बड़ा बयान उनका सामने आया है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, पीएम अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच करे। तो संजय राउत का ये बड़ा बयान आया है उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर जांच को लेकर। अब सियासत यहां पर आप देखिए किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और पीएम और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो, ये कह रहे हैं संजय राउत। तो महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर जांच का यह मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा है। विपक्ष खासतौर से उद्धव गुट की तरफ से तमाम सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियन है क्या? सिर्फ क्या है बैग में? देख लीजिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है का, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। अब क्या करेंगे आप? कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। और विनोद जगदाले आप देख सकते हैं सीधा हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी नया मुद्दा, विनोद। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मुद्दा अब ऐड हो चुका है। महाराष्ट्र में
चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके उद्धव ठाकरे, तमाम दूसरे बड़े नेता भी निकले हैं। कल उद्धव ठाकरे का काफिला एक जगह पहुंचता है, हेलीकॉप्टर पहुंचता है, तब चुनाव आयोग की टीम वहां पर आती है और वो हेलीकॉप्टर में जो 2 बैग्स है उन बैग की वहां पर चेकिंग की जाती है। फिर उद्धव ठाकरे उन कर्मचारियों को पूछते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने किसी और की बैग भी चेक की है क्या। इसके बाद महाराष्ट्र में ये मुद्दा बड़ा हो जाता है। रोजाना जो सुबह बोलने वाले संजय राउत है, उन्होंने भी विपक्ष पर वहां पर हमला किया है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने भी कहा है आज कि विपक्ष के जो नेता है उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के उन्हें तकलीफ दी जा रही है इन बैग चेकिंग को लेकर। तो उधर अजित पवार ने भी इसका जवाब दिया है। अजित पवार ने कहा कि परभणी में 3 दिन पहले गया था, तब भी मेरी बैग वहां पर चुनाव आयोग ने गाड़ी रोककर मेरी बैग वहां पर चेक की थी। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की भी जो सामान है, गाड़ियां है, काफिला है, उनकी भी 5 तारीख को वहां पर जांच हुई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव आयोग अपना काम करता है, ये अजित पवार ने कहा है और ये वाकई इसमें तथ्य है। लेकिन क्या होता है कि उद्धव ठाकरे की वहां पर चेकिंग हुई, उसका वीडियो सामने आया। दूसरे नेताओं की जब गाड़ी चेक होती है तो उसका वीडियो वहां पर सामने नहीं आता है। तो इसको लेकर अब राजनीति महाराष्ट्र में बैग चेकिंग को लेकर चुनाव आयोग के काम पर वहां पर लगातार अब वहां पर सवाल उठने लगे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस घड़ी की बड़ी खबर। प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें।